तस्या परितेन मनसा तस्या परितेन मनसा तं तथा वे देवी दाविदस्तथा पश्यन्तो नर तथा ते सोऽपि स्वपुरं प्रत्यापाद्यत. The son of Idavida, Lord Kuvera, was very pleased and happily he gave Dhruv Maharaj the benediction he wanted. Thereafter, he disappeared from Dhruva's presence and Dhruv Maharaj returned to his capital city. And text 10 is Atha Atha Yajita Yagnevam Kratubhir Bhuri Dakshine Dravya Kriya Devatanam Karma Palapadam. Translation: As long as he remained at home, Dhruv Maharaj performed many great ceremonial sacrifices in order to please the enjoyer of all sacrifices. The Supreme Personality of Godhead prescribed ceremonial sacrifices are especially meant to please Lord Vishnu, who is the objective of all sacrifices and who awards the resultant benedictions. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके. हरे कृष्णा. तो आज हम कैंटो 4 से पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक बहुत ही सुंदर है. चैप्टर नंबर 12, 12वां चैप्टर है. ध्रुव महाराज गोज बैक टू गॉड हेड. तो आज पहले इस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा कुछ श्रीमद् भागवतम का गुणगान करना चाहेंगे. श्रीमद् भागवतम महापुराण हम सभी के लिए एक पारसमणि के समान है. जैसे एक पारसमणि किसी भी चीज को छूती है तो उसको सोना कर देती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम महापुराण जिस भी हाथों में जाती है, जो भी उसको पढ़ता है, उसका जीवन सुनहरा अर्थात भगवान की भक्ति से संपूर्ण हो जाता है. श्रीमद् भागवतम महापुराण भगवान के साथ हमारे संबंध का विवरण करती है. और यही नहीं, उस जो हमारा प्रयोजन है, जिस प्रयोजन का अर्थ, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है लाइफ का, कृष्ण प्रेमा, जो अभी मैंने स्क्रीन पे भी देखा कि लिखा हुआ था, कृष्ण प्रेमा जो है हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसको भी प्राप्त करने में अभिधेय जो है, प्रोसेस जो है, उसका वर्णन करती है. श्रीमद् भागवतम जब सभी ग्रंथ का निर्माण या वेदों का विभाजन वेद व्यास जी ने कर लिया था, उसके पश्चात वेद व्यास जी के हृदय में पूर्णतः संतुष्टि नहीं थी. और उसका कारण ये बताया गया कि क्योंकि उन्हें भगवान के गुणों का बखान एकदम एक्सक्लूसिव नहीं किया. तो सारे वेदों का जो निचोड़ अगर हम निकालें तो वो जो है वो है वेदांत सूत्र. और उस वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण, जो कि हमें वेद व्यास जी ने दी थी जब वो अपने एकदम मैच्योर लेवल पे पहुंच गए थे अपनी भक्ति के. तो श्रीमद् भागवतम महापुराण कोई नॉवल या कोई फिक्शन नहीं है कि उसको आज पढ़ा, जो अच्छा लगा वो पढ़ लिया, जो अच्छा नहीं लगा, जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ दिया. ऐसा नहीं है. श्रीमद् भागवतम महापुराण हमारे जीवन का, हमारे साथ रहने का हमारा एक मित्र है, हमारा एक वेल विशिंग फ्रेंड है, जो कि हमें हमारे मकसद तक हमें बता भी रहा है कि मकसद क्या है और हमें पहुंचा भी रहा है उस मकसद तक. तो हम आप लोगों के लिए सुबह का समय है,
तो सुबह के समय हम श्री कोई भी किताब ऐसी उठा के नहीं पढ़ रहे हैं। हमें ये जानना है ये एक शास्त्र है, और एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर अन्य सभी शास्त्रों का निचोड़ है, फलश्रुति है, पूरा का पूरा फल है ये। तो ये श्रीमद् भागवतम की महिमा बहुत बड़ी है। और श्रीमद् भागवतम का हर स्कंद जो है वो नाना प्रकार की गाथाएं गा रहा है। जैसे कि कैंटो 4 के अंदर हम देख रहे हैं, अभी हम ध्रुव महाराज का विवरण पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो थे वो किस प्रकार के जो थे, कर्म मिश्र भक्त थे। जो भक्ति है वो भी अन्य प्रकार से बहुत तरीकों से की जाती है। जो ये जो हमारे मटेरियल मोड्स हैं 3 प्रकार के, रजस तमस और सत्व, इसके अंदर भक्ति की जा सकती है। और हमने देखा कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने जो है वो रजस में आके भक्ति को स्वीकार किया था। वो शुद्ध भक्त नहीं थे, परंतु उनका साथ जो उनको गुरुदेव जो उनको नारद मुनि मिले वो शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने उनको शुद्ध मंत्र दिया। भले राजस के अंतर्गत आके उन्होंने भक्ति का प्रारंभ किया, परंतु उन्होंने इतनी दृढ़ता पूर्वक, इतने धैर्य इतने धैर्य और पूर्ण निष्ठा से उन्होंने भगवान को 6 मंथ में, 6 महीने में प्राप्त कर लिया। और जब उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उनको ज्ञान, जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं अपने भक्तों को अंतःकरण से ही ज्ञान प्रदान करता हूँ, जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तब उनको ये प्राप्त, इस भगवान को देखते ही उनको ये लगा कि मैंने ये क्या मांगा। जहां से मुझे हीरे मिल सकते थे वहां पे मैंने कांच के टुकड़े मांगे, इस संसार का वैभव मांगा। तो ध्रुव महाराज की कथा जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ध्रुव महाराज हमारे अंतर्गत भी कहीं ना कहीं ध्रुव महाराज का हम कैरेक्टर देख सकते हैं अपने अंदर भी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं, हम ध्रुव महाराज जैसी निष्ठा पूर्वक, डिटर्मिनेशन से भक्ति नहीं कर पाते। परंतु मैं आप सबके लिए नहीं बोल रही, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ। परंतु हम भगवान के पास जाते हैं तो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि भगवान मुझे घर दिला दो, मेरी शादी करा दो, मेरे बेटे को क्लास में फर्स्ट रैंक ले आओ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, और मेरे पति की जॉब लग जाए, और ये सब चीजों के लिए ऐसा हम जाते हैं। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही गए थे। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा से भी बढ़कर उनको हम्म, साम्राज्य चाहिए था, ध्रुव महाराज को। सो ध्रुव महाराज की कहानी हमसे तभी कहाँ पे अलग हो जाती है, जब ध्रुव महाराज ने डिटर्मिनेशन से भगवान को प्राप्त किया और हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है। जब हमको लगता है कि थोड़े टाइम में हम जो कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं या 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति में आगे आ रहे हैं, परंतु क्या होता है, हम जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हमको लगता है ये ऐसे ही है, जबकि ये जो प्रोसेस है वो एकदम बोनाफाइड है, हमारे बोनाफाइड गुरुओं ने हमको दिया है। परंतु हम, क्योंकि हमारे अंदर ध्रुव महाराज जैसा डिटर्मिनेशन नहीं है, तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। हम्म। तो ध्रुव महाराज जो थे उन्होंने डिटर्मिनेशन से भक्ति की, और उनकी जो भक्ति है वो फिर शुद्ध रूप में बदल जाती है। और उनके जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं, भगवान उनके जीवन की घटनाओं के बारे में उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जो उनका भाई है उत्तम, वो किस प्रकार से यक्ष के द्वारा मारा जाएगा। और यक्ष के द्वारा मारा तो जाएगा, साथ साथ उनकी जो माता है सुरुचि, जो उनकी स्टेप मदर है, जो उनकी सौतेली माता है, वो भी जो है अग्नि में, जो वन की अग्नि में देह उनका समाप्त हो जाएगा। और ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ है, ऐसे बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया महाराज ध्रुव के प्रति। तो एक ये कर्म की बहुत बड़ी स्टोरी है या फिलॉसफी है, जिसको कि हम क्लास के अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गूढ़ है अभी इस समय में। परंतु
हम देख सकते हैं कि वैष्णवों का अपराध करते हैं तो किस प्रकार से हमको अ, भुगतना पड़ता है। तो ये जो कहानियां हैं अच्छी लगती हैं सुनने में, परंतु केवल जब यदि हम कहानियों को कहानियों की तरह सुन के वहीं पे खत्म कर देते हैं बात को, तो हमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये जो कहानियां हैं, ये जो शास्त्र के अंदर कहानी बताई हुई है, इसको हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक तो एथिकल, कि एथिक्स क्या देती है वो हमको लाइफ में। एक मेटाफोरिकल, यानी कि ध्रुव महाराज कौन है हमारी लाइफ में, और नारद मुनि कौन है हमारी लाइफ में, सुरुचि कौन है, सुनीति कौन है हमारी लाइफ में। जरूरी नहीं है कि सबकी सौतेली माँ हो, बट कौन हमसे हार्श वर्ड्स में बात कर रहा है, उसको हम सुरुचि मान सकते हैं। तो एथिकल, मेटाफोरिकल और लिटरल, जो लिटरल कहानी चल रही है। तो जो कथाएं हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं। और इसी कारणवश जब हम कथा को सुनते हैं और अगर उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते अपने जीवन में, जो सुनने के बाद उसको सोचते नहीं, उसका मनन नहीं करते हैं, तो जब मनन नहीं करते हैं तो वो जो हमारी सीख होती है हमारी लाइफ में उतर नहीं पाती है। हम्म। और फिर हमको लगता है अरे ध्रुव महाराज की कहानी तो हमको आती है, इतनी बार हमने पढ़ी है, इतनी बार हमने देखी है, बहुत इजी है ध्रुव महाराज की कहानी। प्रहलाद महाराज की कहानी हमको आती है, आता हमको सब कुछ है, परंतु हम कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं, बात वो है। कितना अपने जीवन के अंदर हम इन कथाओं को उतार रहे हैं, कैसे हम इन कथाओं से सीख लेके अपने प्रयोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और यदि मनन नहीं हो रहा है तो कथाएं केवल किताब के अंदर कथा बन के रह जाती है। हम्म। तो इन सब चीजों को समझना, इन सब चीजों के का अध्ययन करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और मनन करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम कथा सुनते हैं। और शुरू में, सुबह के शुरू में ही श्रील प्रभुपाद ने ये प्रोसेस क्यों दिया है कथा सुनने का, ताकि हमारा पूरा दिन हम उसका मनन कर सकें और अपने जीवन को उसी प्रकार से ढाल सकें जिस प्रकार इन भक्तों ने अपने जीवन को बनाया, और उसी कारणवश इनको भगवान की प्राप्ति भी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान ने उनको बताया कि किस प्रकार से आपका जीवन चलेगा। और इस इससे पूर्व अध्याय में हमने देखा कि ध्रुव महाराज के जो भाई हैं उत्तम, उनकी उनकी हत्या कर दी जाती है एक यक्ष के द्वारा। और जब यक्ष जो है वो हत्या कर देते हैं, तब ध्रुव महाराज को अच्छा नहीं लगता। हम्म? ध्रुव महाराज को लगता है कि ये क्यों ऐसा हुआ। और ध्रुव महाराज क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय होने के कारण उनका ये फर्ज बनता था कि वो अपने भाई की अकस्मात मृत्यु का बदला यक्षों से ले। और इसी कारणवश वो यक्षपुरी के ऊपर हमला करते हैं, हमला करते हैं। यक्षों से घंघोर युद्ध होता है। एक बार ध्रुव महाराज भी विविल्डर हो जाते हैं, परंतु उनको भगवान का जो पवित्र नाम है उससे और जो नारायण कवच से वो सुरक्षित होते हैं ऋषियों के द्वारा। और उसके पश्चात जब वो ऋषियों के द्वारा सुरक्षित होते हैं, तब ध्रुव महाराज को, जब वो इस सुरक्षित होते हैं और पोषित होते हैं, तब ध्रुव महाराज को लगता है कि अब मुझे और आगे युद्ध करना चाहिए। वो यक्षों से और युद्ध करते हैं, और उनके, ध्रुव महाराज के जो दादाजी हैं स्वयंभुव मनु, वो आके उनको समझाते हैं कि ये सब कुछ आप पे शोभा नहीं देता, आपने तो 5 साल की उम्र से ही भगवान को साध्य किया था। हम्म। और आप में इतना क्रोध कैसे है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो भक्त हैं उनमें भी क्रोध आता है, परंतु हमें क्रोध करना चाहिए
तो सही जगह क्रोध करना चाहिए। भक्तों के अंदर जैसे हनुमान जी का क्रोध था, उन्होंने लंका को भस्म करके क्रोध किया। एंगर उनमें भी था। ठीक है। तो भक्तों का जो क्रोध है वो भी भगवान की सर्विस में यूज करना चाहिए। और ध्रुव महाराज का ये कर्तव्य था कि उन्होंने यक्षों को वो किस प्रकार से दंड दें, क्योंकि यक्षों ने उनके पिता की क्षमा कीजिए, उनके भाई की जो हत्या है वो किस प्रकार से एक यक्ष ने करी थी, और उसके कारण ध्रुव महाराज ने अनेक यक्षों को जो है दंड दिया। अब हम उससे उस अध्याय से चल के जब इस अध्याय में आते हैं तो स्वयं बुवा मनु उनको समझाते हैं कि आपको जो है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और जो यक्षों के जो राजा हैं वो है कुबेर। हम्म, कुबेर जो है वो यक्षों के राजा हैं, और क्योंकि वो भी एक देवता हैं तो उनसे भी आपको क्षमा याचना करनी चाहिए कि आपने इतने यक्षों को मृत्यु दी है। तो ध्रुव महाराज जो है वो अब क्या है, आज के जो 7 to लेके 10 तक वर्सेस हैं उसमें कुबेर जो है वो ध्रुव महाराज को कहते हैं कि आप तो भक्त हैं ही हैं, और आपने तो भगवान के जो कमल चरण है उनका सहारा ले ही लिया है। हम्म? हम ही जो हैं, आप तो भगवान के पूर्णतः भक्त हैं, और क्योंकि भगवान के भक्त होने के कारण आपको किसी और अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप हमसे कुछ वरदान की याचना कीजिए। हम्म? और उसके अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ध्रुव महाराज जो है वो तो इतने बड़े डिवोटी हैं, और एक जो भक्त होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं वो भगवान की सर्विस के लिए होती हैं। राइट। और क्योंकि कुबेर जो है एक डेमी गॉड है, अर्थात एक देवतागण है, तो जिसने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए एक डेमी गॉड से, एक देवता से क्या पाने की इच्छा रह जाती है? कुछ भी नहीं, है ना। और इसमें बताया है कि जो भगवान के जो है लोटस नेवल, मतलब भगवान की जो कमल नाभि है, ऐसे भगवान को जिनको प्रसन्न कर लिया है। और इन्हीं श्लोकों में वर्णन आता है कि महाराज ध्रुव ने भगवान के कमल जैसे चरणों का सहारा लेके रखा है। तो देखिए, भगवान के जो चरण कमल हैं, उनको चरण कमल है या भगवान की जो नाभि है उसको हर जगह पे लोटस से तुलना की जाती है, कमल से तुलना की जाती है। कैंटो नंबर 1, स्कंद 1, अध्याय 8 में कुंती देवी जब भगवान की प्रार्थना करती है तो एक बहुत ही फेमस हुआ है ये श्लोक, जो वो बोलती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकराजने। अर्थात कि हे भगवान, आपकी नाभि भी पंकज है, अर्थात पद्म है, अर्थात कमल है। आपका आंख भी जो है वो नेत्र जो है वो भी आपका जो है कमल है, और आपकी जो पद्म है, जो पैर हैं वो भी कमल है। तो जो कमल है उसकी तुलना भगवान के हर अंग से की जाती है, स्पेशली उनके चरणों की तुलना। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जो कमल है वो एक शुद्धता और वैराग्यता का प्रतीक माना जाता है। देखिए, कमल जो होता है वो एक कीचड़ में उगता है, एक तालाब में उगता है, परंतु कमल की पंखुड़ियों पे कभी पानी जो है वो टिकता नहीं। तो इसलिए कमल हमेशा प्योर रहता है। तो भगवान के जो चरण हैं, भगवान जो हैं वो कभी भी इस संसार का मटेरियल कंटेमिनेशन जितना भी है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से हमेशा ऊपर रहते हैं। राइट। ऑल दो चला वो ही रहे हैं, लेकिन उन सब से ऊपर रहते हैं। तो उनके जो चरण कमल है वो शुद्धता का प्रतीक है। और जो भगवान के जो चरण कमल हैं
वो इस प्रकार की एक कश्ती है, बोट है, जिसको यदि हम डिवोटी लोग लेते हैं या कोई भी लेता है, तो कहते हैं ये जो संसार का जो पूरा ओशियन है, मटेरियल ओशियन, वो संसार का जो भव सागर जिसे हम बोलते हैं, वो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्वेटिक्स हैं, बड़े बड़े शार्क हैं, मटेरियल मिजरीज के, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। और वो जो है इन जीवात्माओं को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ये भगवान की जो चरण कमल है, ये एक तरह की कश्ती है, जिसके अंदर बैठ के जब कोई बैठता है, तो यह जिस ये चरण कमल का सहारा लेता है, तो उसके लिए ये भव सागर जो है वो एकदम, जो कैप होती है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बछड़ा, बछड़ा के जो पैर होते हैं ना, उसके पैर के निशान के समान उतना पानी बन जाता है, जो कि भगवान के श्री चरणों को सहारा लेता है, उसके लिए ये भव सागर इतना छोटा सा हो जाता है। ये सब मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं ना, तब वो बोलते हैं 58 श्लोका में, हम्म संसारिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, कि जो भगवान के हैं वो महत पदम है। महत पदम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान के ही पैरों से सारा ये महत तत्व से है, महत तत्व से जैसे सृष्टि बनती है, तो भगवान के ही चरणों से सब कुछ निकलता है। तो जो भगवान के चरणों का सहारा लेता है ना, उसके लिए क्या होता है, उसमें दूसरी लाइन में बोलते हैं, भवाम बुधिर वत्स पदम परम परम पदम, अर्थात वत्स, वत्स अर्थात कैफ। वत्सासुर था ना वो कैफ, हाँ, वैसा वो कैफ, बछड़े जैसा, बछड़े के समान, वो पूरा भव सागर का जो है वो छोटा सा बछड़े के जो हूफ प्रिंट के समान पैडल ऑफ वाटर बन जाता है, इतना सा हो जाता है, जो भगवान के श्री चरणों का शरण लेते हैं। तो उसमें यही बताया कि ध्रुव महाराज ने जो है वो भगवान के जो है श्री चरणों का ऑलरेडी जो है ध्रुव महाराज ने जो है सहारा ले रखा था। तो इसलिए उसी कारणवश जो है वो ध्रुव महाराज जो है वो बहुत एलिवेटेड प्योर डिवोटी के स्तर पर है, और इसीलिए उनको किसी और अन्य चीज की जरूरत ही नहीं है। हम्म? तो यहाँ क्योंकि ध्रुव महाराज की कथा हो रही है, तो मैं ये भी जरूर बताऊंगी कि एक ऐसा नहीं है भगवान का जो जब हम कहते हैं भगवान के चरणों का सहारा लेना, शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, उसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्टर पे जाएं और भगवान की जो श्री विग्रह है उनके पैरों में जाके बैठ जाएं और कहें वहां जाके कि माता जी ने बोला था क्लास में कि ऐसा है कि जो वत्स के हूफ प्रिंट के समान बन जाएगा, तो आप मुझे ऑल्टर पे जाने दो, पुजारी को नीचे खींचे और ऊपर जाएं और ऑल्टर पे जाके बैठ जाएं भगवान के चरणों के पास। देखो हम तो बैठे हैं राधा शरद बिहारी के चरणों में, या राधा कुंज बिहारी के चरणों में, या जो आपके प्रिसाइडिंग डीटीज है। क्या उसका मतलब ये है? नहीं, जो उसका मतलब है आर्ट ऑफ सरेंडर, सरेंडर होना, शरणागति लेना। हम्म और शरणागति क्या होता है? शरणागति का अर्थ होता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को भूलकर, अपनी इच्छाओं को भूलकर जब हम भगवान की इच्छा में सम्मिलित होते हैं, जब अपनी खुद के प्रेम से और भगवान को ईश्वर मान के भगवान से संबंध जोड़कर हम अपनी जो हमारी फॉल्स ईगो है उसको छोड़कर अपनी रियल ईगो को अपनाते हैं। और हमारी रियल ईगो क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। कृष्णेरा स्वरूप होए, जी सॉरी, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। जीव का एक स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, उसको कहते हैं शरणागति। और हम बहुत बार समझते हैं कि शरणागति का मतलब है हार जाना। नहीं,
जब हम भगवान के आगे शरणागति स्वीकार करते हैं, तब उसका मतलब होता है जीतना। किन चीजों पे जीतना? अपने काम, क्रोध, मत, मात्सर्य, ईर्ष्या, इन सब अनर्थों पे जीत पाना, और अपने भगवान के प्रेम में अपने आप को उठा पाना। अभी क्या हो रहा है? हमको लगता है कि हम जो है अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर ऐसा नहीं है प्रिय मित्रों। हम जो है अपने मन के गुलाम हैं। हमारा मन जो है हमारी इंद्रियों का मास्टर है, और जो मन है वो इंद्रियों को कहता है ये खा, ये देख, ये सुन, और हमारी इंद्रियां जो है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं, बिना जाने समझे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी बुद्धि जो होती है कन्विक्शन देते हैं, तो हम उससे अपने मन को कंट्रोल करने का एक जो तरीका भगवान ने भगवत गीता में बताया है, डिटैचमेंट और प्रैक्टिस। उससे हम अपने जब मन को कंट्रोल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हम कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है? अपनी इंद्रियां कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये एक विषैले नागों के समान है। हाँ, और जितना हम भोग में अपने आप को लगाते हैं, उतना ही जो है हम अल्टीमेटली सफर करते हैं। हम्म? रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा करके एक किताब लिखी है, जो कि उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट एसोसिएट थे, उन्होंने उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को उसके बारे में बताया था। मना शिक्षा अर्थात अपने मन को शिक्षा प्रदान करना। तो उसमें जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से अपने मन से बात कर रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं कि ओ मन, तू जो है गुरु के प्रति अपना निष्ठा रख, गुरु के प्रति प्रेम रख, वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम रख, और जो सरेंडर है, शरणागति, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम रख, मंत्रों के प्रति प्रेम रख। ये बहुत सारी चीजें वो बता रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, जो यदि हम सुने और यदि हम पढ़ें तो हमें पता लगता है कि कितना पोटेंट है अपने मन से बात करना और अपने मन को इस प्रकार शिक्षा देना। और इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बताते हैं 6 स्टेजेस ऑफ सरेंडर। 6 स्टेजेस ऑफ सरेंडर। वो बोलते हैं कि जो सरेंडर है उसके सिम्टम्स क्या हैं। जो हम कहते हैं हमने तो भगवान की शरणागति ले ली, हम तो सदा हरे कृष्णा जपते हैं, परंतु उसके जो, जैसे कोई बंदा अगर जॉन्डिस से बीमार होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं ना सबको, तो लोगों को लगता है हाँ ये इसको तो जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हो गया है। तो ऐसे ही हम भगवान के प्रेम के पीलिया में हैं, ये कैसे पता लगे? तो बताते हैं, बहुत जगह इसका वर्णन आया है, जयदेव धर्मा में भी इसका वर्णन है, और इन 6 प्रकार के सिम्टम्स ऑफ शरणागति का वर्णन प्रभुपाद ने भी दिया है नारद भक्ति सूत्र में। तो और सनातन गोस्वामी ने भी लिखा है इसको। तो क्या है ये 6 प्रकार के सरेंडर? अनुकूलस्य संकल्प, अर्थात जो कि हमारी भक्ति के लिए हमको अनुकूल हो, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकूल, दूसरा क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम, और उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए जो कि हमारी भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अनुकूल से, अभी देखिए हमारे लिए सुबह की नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है, परंतु हम नींद छोड़ के माला कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। भगवान की कृपा से हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, मैत्रेय मुनि के द्वारा हम सुन रहे हैं। तो ये अनुकूलस्य संकल्पा है कि हम जो हमारी भक्ति में फेवर है उसको कर रहे हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कि रिजेक्ट करना चाहिए, जो हमारी भक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, जैसे कि इधर उधर टीवी देखना, इधर उधर की बातें सुनना, गॉसिप करना,
पॉलिटिकल न्यूज, बॉलीवुड न्यूज, अपने आप को, इवन हम बाहर नहीं सुनते तो हम मंदिर में अपने आप को पॉलिटिकली एंगेज करते हैं, है ना, कि ये भक्त ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, या ये क्यों गा रहा है, या ये क्यों क्लास दे रहा है, ऐसे चीजों में हमें नहीं पढ़ना। और उसके बाद थर्ड होता है रक्षिष्याति विश्वासो, अर्थात हमें भगवान में पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि जो भगवान है वो हमको पूर्णतः प्रोटेक्ट करेंगे। कई बार हमको लगता है कि भगवान हमारी ग्रॉस बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसी को प्रोटेक्शन बोलते हैं, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान जो है, हमारा रियल आइडेंटिटी, जो हम रियल अहम, जो मेरा जीवा है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमेशा उसको फेथ रखना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मुझे इस जन्म के बाद डेफिनेटली, अगर मेरी भक्ति का कोटा पूरा नहीं होता तो जो भगवान ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया है, श्रीमताम सुचि नाम देहे, तो मैं वहां जाऊंगा, अदरवाइज मैं भगवान के पास जाऊंगा, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। ठीक है। और चौथा है गोपत्रवे व्रज्ञानम, अर्थात भगवान को ही अपना मेंटेनर समझ के, भगवान के ऊपर ही, कि भगवान जो है हमारा जो है भरण पोषण करते हैं, इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम्म? और आत्मा निक्षेपा, पूर्णतः भगवान के ऊपर कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, और वही करना चाहिए जो कि आ, हमें बिल्कुल वही करना चाहिए जो कि आ, हमें जो कि भगवान के अनुकूल हो, अर्थात जिसमें भगवान को खुशी प्राप्त हो, अर्थात हमारे खुद के जो है ना सेपरेट इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। जैसे मेरा इंटरेस्ट जो है वो भगवान के इंटरेस्ट से अलग नहीं होना चाहिए। तो एक वो सिम्टम है। और लास्ट सिम्टम जो बताते हैं वो होते हैं हम्बल, अर्थात अपने आप को हम्बल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो यू नो हम्बल हम्बल का मतलब ये नहीं होता कि कई बार भक्तजन समझते हैं हम्बल का मतलब यह है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आई एम, ठीक है, आई एम द लोएस्ट, इवन लोअर देन द ग्रास, बट उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी काबिल ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप काबिल हैं, इसीलिए तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पद्म पुराण में आता है कि जो 8.4 मिलियन स्पीशीज हैं, उसके अंतर में से अ, उसके अंतर में से जो 900,000 है, जो स्पीशी, वो एक्विटिक्स हैं। और उसके बाद 2 मिलियन जो है वो, अ, मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा, हाँ, स्थावर है, अर्थात पेड़ पौधे वगैरह है। उसके बाद उसके बाद 1100,000 आई गेस इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं। और उसके बाद फिर से 3 मिलियन जो हैं वो बर्ड्स हैं। तो ऐसे करते करते बताया है कि जो 400,000 है, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग की है। हम्म। और ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देते हैं। हाँ। तो इतनी सी 400,000 स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन, स्पीशीज का मतलब है टाइप्स, मतलब 400,000 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, टाइप्स, राइट। तो उसके अंतर्गत में भी सिविलाइज्ड लोग बहुत कम है, उसके अंतर्गत में से भी सिविलाइज्ड जो लोग हैं, जो वेदों को पालन करते हैं, वो बहुत कम है। उसके अंतर्गत में भी जो वेदों को फ्रूटिव रिजल्ट अर्थात कर्म कांडे करते हैं, वो भी कम है। उसके पश्चात वेदों को उन कर्म कांडियों में से भी कोई एक जो है वो ज्ञान मार्ग में जाएगा, फिर उसके बाद उनमें से भी कोई भक्ति मार्ग में जाएगा, और उसके बाद उनमें से भी कुछ हजारों में से भी कोई प्योर भक्ति लेवल पे आएगा। और यही चैतन्य महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि इस प्रकार से चलते चलते किस प्रकार से कौन एक वो भाग्यवान जीव है जिसको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिसको कि भक्ति लता का बीज मिलता है। तो देखिए कितने भाग्यशाली हैं हम सब लोग कि हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु का प्रवेश है, और उन्होंने हमको कितना जो है आ, ये भक्ति लता जो सीड है वो हमको दे दिया है। अब हम उसको श्रवण और कीर्तन से बस पानी डालना है उसके अंदर। हम्म। तो मैं ये बोल रही थी
कि किस प्रकार से जो है ध्रुव महाराज ने ऑलरेडी जो है उनका शरण लिया हुआ है। और ध्रुव महाराज को कुबेर देवता कुबेर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी ध्रुव महाराज ने क्या मांगा उनसे, उनसे ये मांगा कि मेरी जो भक्ति है, भगवान का जो मेरा ध्यान है, रिमेम्बरेंस है, वो हमेशा बना रहे। ताकि वही बंदा जो है, वही जो पर्सन है, वो इतना मटेरियल ओशन को वही क्रॉस कर सकता है जो कि भगवान के ध्यान में हमेशा लगा रहे। ऐसा ध्रुव महाराज ने मांगा। तो हम कहते हैं कि देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, परंतु प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि देवताओं के पास अगर हम जा भी रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो देवता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, मिश्र भक्त हैं, लेकिन भक्त हैं। और भक्त कर, और इसीलिए उनको इस संसार की बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस मिली हैं, इसीलिए वो संसार का जो है मैनेजेरियल वर्क कर रहे हैं। अब किसी अरे गहरे को तो हम वैसे अपनी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में मैनेजर नहीं बनाते। तो आप सोचिए कि किसी अरे गहरे को भगवान जो है यूनिवर्सल अफेयर्स के लिए रख लेंगे, तो दैट मीन्स कि ये डेमी जो हैं, जो जो देवतागण हैं, ये बहुत पावरफुल हैं और भक्त हैं भगवान के। अदरवाइज भगवान डीमन को नियुक्त कर लेता है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त रहते हैं, ऐसा नहीं है उनको नकारना है, हमें तो चींटी को भी नहीं नकारना, क्योंकि एक चींटी में भी भगवान है ना। हर एक के अंदर ईश्वर का समान समान रूप से ईश्वर विद्यमान है। हमारे कृष्ण हर एक के अंदर विद्यमान है। हर एक की वो कथा आती है उसके अंदर चैतन्य चरितमृत में मृगरारी की, कि जब मृगरारी जो है वो हंटर से, शिकारी से भक्त बन गया था, तो वो चींटी के भी ऊपर ऊपर चल रहा था कि अरे इसको भी क्यों मानना, ये तो जीवात्मा है। तो फिर देवताओं की तो बात ही क्या, है ना। तो जाए, जैसे गोपियां भी कात्यायनी माता के पास गई थी और उन्होंने क्या मांगा था, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मांगा था। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज यहाँ पे कुबेर जो है वो प्रकट हुए हैं, और कुबेर जो है उनसे प्रकट होकर उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। ध्रुव महाराज जो है शुद्ध भक्ति के लेवल पे होने के कारण कुबेर से भी पोजीशन में ऊपर है, उच्चतम स्तर पे हैं। ध्रुव महाराज जो है भक्ति का, जो शुद्ध भक्ति का जो आशीर्वाद कुबेर को दे सकते हैं, परंतु कुबेर जो है डेमीगॉड है, ट्रेजरार है इस पूरी सृष्टि के। इसी कारणवश कुबेर को जो है उन्होंने पूछा कि आपको, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप हमेशा समाधि में रहते। तो इसका अर्थ यह है कि ध्रुव महाराज वहां पे सब सब समय समाधि कर रहे थे? नहीं, हमने देखा ना, हमने पढ़ा कि वो यक्षों से झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, अपने तीर चला रहे थे। तो ऐसा क्यों बोले वो ऐसा इसलिए बोले क्योंकि जो एक भक्त होता है, चाहे वो बाहरी रूप से कोई भी कार्य कर रहा हो, परंतु वो आंतरिक रूप से हमेशा भगवान के साथ उसका कनेक्शन रहता है। उसी को कहते हैं योगा, कनेक्शन, भक्ति योगा। तो जो भक्त होते हैं वो सर्वदैव जो है समाधि में रहते हैं। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद चाहे पे भी जाते थे, चाहे वो बॉस्टन टेम्पल हो, चाहे वो मॉन्ट्रियल टेम्पल हो, चाहे वो मिशिगन हो, कहीं पे भी जाते थे, परंतु उनका कनेक्शन हमेशा भगवान से रहता था। हम्म? वो बाहर लगता था कि मंदिर बना रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, परंतु उनका जो कनेक्शन है वो हमेशा भगवान के साथ, हमेशा। ऐसे ही ध्रुव महाराज के लिए भी उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा समाधि के अंदर रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक जगह पे बैठे हैं आंखें बंद करके। इसका अर्थ यही है कि ध्रुव महाराज जो है वो किस प्रकार से भक्ति करते हैं, और मतलब भक्त के कारण वो किस भगवान से उनकी कॉन्शियसनेस जो है एकदम लिंक्ड है, उनकी कॉन्शियसनेस कभी टूटती नहीं। और कुबेर जो है यहाँ पे बताया कि वो ट्रेजरर है, तो वो कितनी भी धन दे सकते थे, तो क्यों नहीं मांगे वो धन, वो भक्त तो है इसलिए भी नहीं। और दूसरा क्योंकि ध्रुव महाराज को याद है उन्होंने पहले क्या गलती करी थी। उन्होंने पहले भी धन के लिए और इतने बड़े जो उनका साम्राज्य है उसके लिए तो भगवान की भक्ति की थी, और जब उन्होंने, फिर उनको बहुत क्लेश हुआ था अंदर कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, मुझे भगवान से भगवान को मांगना चाहिए था। तो कुबेर ने जब उनसे दोबारा पूछा, तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि ए लो, ये तो दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। और अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है वो अब, क्योंकि वो भक्ति के लेवल पे स्टेप अप हो चुके हैं। तो इसी कारणवश ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव भगवान का
रिमेम्बर कर सकूं। ऐसा होता है भगवान का एक इंटेलिजेंट भक्त, हम्म, जो कि किसी भी प्रकार की योग सिद्धि हो या मुक्ति भुक्ति और इन सब चीजों के चक्रों में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ये तो सिद्धि रिद्धि और जो मुक्ति और स्वरूपीय मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है, ये तो डीमंस को भी मिल रही है ना। वहां पे लिखा है कि कंस को भी किस प्रकार कंस जो है स्वरूपीय मुक्ति प्राप्त हो गई। तो वो ऐसी इन सब चीजों के अंदर इतना ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो भक्ति के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो तो यही सब मुक्ति वगैरह ही है ना। पर उनको क्या चाहिए, उनको बड़ा उनका टारगेट रहता है भक्तों का। क्या टारगेट रहता है, वो भगवान को कंट्रोल करते हैं अपनी भक्ति से। अब भगवान सबके अंदर कंट्रोल में तो आएंगे नहीं, भगवान कैसे कंट्रोल में आते हैं, भक्तों की भक्ति से। इसीलिए भगवान भक्ति आराम से देते नहीं है। और भगवान ने ये भक्ति देने का डिपार्टमेंट किसको दे के रखा है, अपने भक्तों को, अपने प्रिय भक्तों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। माधुर्य कदम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की क्या कहती है कि जो भक्ति है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो भक्त है वो इंडिपेंडेंट होता है भक्ति देने के लिए। क्योंकि भगवान तो है ना, बोलते हैं कि मैं पार्शियल हुई नहीं, हम्म, हूँ थोड़ा सा पार्शियल अपने भक्तों के प्रति, परंतु भगवान कोई भक्ति वक्ति देने का काम नहीं कर रहे हैं। भक्ति देने का काम भक्ति कर रहे हैं। और भगवान ने, जैसे नारद मुनि का आप देखेंगे भागवतम में, सबको भक्ति देने का काम नारद मुनि जी ने किया है। हम्म? तो ऐसी माधुर्य कदम्बनी बताती है कि भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है भक्तों के द्वारा। जब भक्त कृपा करते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है, भक्तों का सानिध्य मिलता है तो भक्ति मिलती है। तो ये जो भक्ति है, यही हम प्राप्त कर रहे हैं इन सब लेसन्स को सुन के। तो कुबेर जो है उनसे वो प्राप्त बोलते हैं कि बस मैं भगवान के चरणों का हमेशा ध्यान करता रहूं। और कुबेर जो होते हैं वो उनको कहते हैं आपकी ये इच्छा पूर्ण हो, और उसके पश्चात कुबेर जो है वहां से चले जाते हैं। देखिए, जो ट्रांसलेशंस हैं, जब हम पढ़ते हैं, व्याख्याएं हैं, बहुत अच्छी हैं, परंतु जो श्रील प्रभुपाद ने हमको परपुट्स दिए हैं, क्योंकि हम जब क्लास करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम पूरे पूरे परपट पढ़ें। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब श्रील प्रभुपाद के पूरे पूरे परपट पढ़ें, जिससे कि जो डिस्कशन नहीं भी हो पाता है उसको भी हम अपने 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 हृदय में उतार सके उन बातों को, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के परपट्स बहुत पावरफुल हैं। और जब प्रभुपाद के हम परपट पढ़ते हैं ना, तो ऐसा है कि प्रभुपाद हमको क्लास दे रहे हैं, विच इज ट्रू। तो हमें श्रील प्रभुपाद के परपट हम जब, जैसे सुबह के समय हमारे पास केवल 1 घंटा होता है डिस्कशन करने का, अगर हम सोचे कि भागवतम का 4-5 श्लोकों का डिस्कशन हम कर सकते हैं उस समय में, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा मोटा मोटा सरफेस लेवल पे हम बता सकते हैं जो जो, क्योंकि जो ग्रंथ है और जो शास्त्र हैं और जो नॉलेज है वो ना एक समुद्र के समान है, और इतना समुद्र है जिसका बॉटम ही नहीं है कोई। तो मैं आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप, क्योंकि आज हम पूरे परपोट्स नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप उन परपोट्स को जरूर पढ़िएगा दिन में, और उनको अपने जीवन में उतारिए, और देखिए कि किस प्रकार से हम ध्रुव महाराज की तरह अपने जीवन को किस तरीके से मोल्ड कर सकें। तो आज की कथा में हमने यही चीज डिस्कस किया कि वास्तविकता में भगवान के लोटस फीट को शरणागति लेने का अर्थ क्या है, और कौन से 6 सिम्टम्स हैं उनको, और किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी बोला है जो भगवान के चरणों को लेता है। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं एक्चुअली, कैंटो थर्ड में बहुत सारे इफेक्ट्स बताए गए हैं कि मटेरियल मिजरी खत्म हो जाती है, सिंफुल रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, और भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान होती है। एक छाते की जैसा है भगवान का लोटस फीट, अगर उसको हम लें तो हमें संसार दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो भागवतम के बहुत जगह पे भगवान के जो है लोटस फीट का जो है चरण दर्शन बताया गया है, उसका इफेक्ट्स बताया गया है। परंतु समय के कारण हमने जितना भी बता सके उतना बताया है। तो अम, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करूंगी कि मैं अपनी भक्ति में और भगवान की सेवा में, मेरे गुरुदेव की सेवा में, श्रील प्रभुपाद की सेवा में आगे बढ़ सकूं, इसका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि मैंने कुछ भी गलत कहा हो या कुछ भी शास्त्रों के अकॉर्डिंगली नहीं बोला हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू
assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ध्रुव महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपका या कुछ आप ऐड करना चाहेंगे या कुछ भी है तो आप कर सकते हैं। Hare Krishna. Thank you. Thank you so much, Mataji. Thank you so much for your wonderful association. And once again, we are apologize, Mataji, for delay. Yep. Sorry, Mataji. Hare Krishna. हरे Sorry, कृष्ण माता जी, प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, बहुत ही अच्छा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वंडरफुल क्लास माता जी, ये बड़ा अच्छा लगा कि ध्रुव महाराज ने कुबेर जी से भी धन की जगह भक्ति ही मांगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि भक्ति हमेशा भक्तों की संगी होती है, क्योंकि भक्तों जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भक्ति होती है। अकेला इंसान भक्ति करता है तो वो अहंकार में भी आ सकता है। बहुत अच्छा लगे आपके मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, आपके लेक्चर्स हमेशा ही बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लासेस माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम के लिए भी थैंक यू माता जी। थैंक यू। श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हरे कृष्णा। मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।